तो चलिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से देखते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के वाइफ के आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस कैसे अपडेट करना है। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है SSUP और ये जो पहला लिंक आ रहा है SSUP माई आधार UIDAI, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है और ये हम आ जाते हैं इस प्रकार से आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम अपने आधार कार्ड को लॉगिन कर सकते हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करके देखोगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम लॉगिन करके आगे बढ़े। तो लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और अभी आपको उनका आधार डिटेल डालना है जिनके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट करना है। यानी कि अगर वाइफ का अपडेट करना है तो वाइफ का आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन विथ OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, पहला ही ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपडेट यूजिंग डॉक्यूमेंट और दूसरा है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका करंट एड्रेस शो किया जाएगा, यानी कि आपकी वाइफ का जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। यहाँ पे इंटर आधार नंबर फैमिली मेंबर, यानी कि यहाँ पे आपको अपना यानी कि हस्बैंड का आधार नंबर डालना है। अब यहाँ पे दोस्तों इंटर मोबाइल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑटोमेटिक आ चुका है कि इस आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है। लास्ट के 4 डिजिट नंबर यहाँ पे दिखने लगे हैं। अब अगला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, यानी कि आपका इनसे क्या रिलेशन है। तो हस्बैंड वाइफ जो है वो स्पाउस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा फादर, लीगल गार्जियन, सिबलिंग, मदर, चाइल्ड, कई सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम स्पाउस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर अंतिम में आपको लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। वैसे एक चीज यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट लाया गया है दोस्तों 1 जनवरी 2026 से। पहले क्या होता था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करके अपलोड करना होता था, जो कि इस चीज को हटा दिया गया है। इसी चीज को डिजिटलाइज कर दिया गया है और यहीं पे इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका जो एक प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया अपडेट यहाँ पे लाया गया है। थोड़ी देर सिंगल क्लिक में आपका काम हो जाएगा। 5-10 मिनट जो हमें फॉर्म फिल करने में लगता था वो झंझट यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 75 रुपए का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रोजर पे और पे यू बीच का। तो यहाँ पे रोजर पे पेमेंट गेटवे में सेलेक्ट करता हूँ, मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। शो QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और 75 रुपए का पेमेंट हम पे कर देंगे और ये हमारा पेमेंट हो चुका है कंफर्म। थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर चल रहा है और ये हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये इस PDF को आपको सेव कर लेना है और इसके अंदर आपको एक SRN नंबर मिला है, इस नंबर को कॉपी कर लेना है। और अभी काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, काम खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे इस आधार कार्ड को हम करेंगे लॉग आउट। आधार कार्ड को हम लॉग आउट कर दिए। अब यानी कि हस्बैंड के आधार कार्ड को लॉगिन करना है और रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है, क्योंकि हमने उनका आधार नंबर डाला है तो उनके आधार कार्ड में लॉगिन करके हमें अप्रूव करना होगा। चलो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन विथ OTP के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ OTP डाल के। अब दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। इसके लिए आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको SRN नंबर को पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों SRN नंबर डालते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। यू हैव रिसीव रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम, यहाँ पे जिनका यानी कि वाइफ का आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उनका एड्रेस चेंज कर रहे हो, उनका लास्ट 4 डिजिट नंबर ये है आधार कार्ड का, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और नया एड्रेस उनका किस टाइप से दिखेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं केयर ऑफ लग गया है, मेरा नाम आ चुका है और आपका पूरा एड्रेस उनके आधार कार्ड में चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट को हमें एग्री करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं। फिर से हम यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर हम फिर से क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज कंफर्म योर कंसर्न शेयर विथ योर आधार एड्रेस। तो कंफर्म के ऊपर यानी कि कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। ठीक है, अब वापस से गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस आधार कोड को लॉग आउट करते हैं और वापस से हमें उसी यानी कि वाइफ के आधार कार्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर हमने क्लिक किया। अब लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं फैमिली मेंबर बेसिड एड्रेस अपडेट, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे व्यू मोर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय आवर बैकएंड ऑपरेशन एंड करेंटली बीइंग प्रोसीड बाय बैकएंड सिस्टम। यानी कि आपके तरफ से काम सारा कंप्लीट हो चुका है, बैकएंड टीम इसे अप्रूव करेगा। इसके लिए देखो एड्रेस अपडेट होने में मैक्सिमम 1 महीने तक का समय लगता है, लेकिन ये HUF वे से जो एड्रेस अपडेट है ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाते हैं सक्सेसफुली। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों HUF बेसिस पे यानी कि फैमिली मेंबर के बेसिस पे बिना किसी डॉक्यूमेंट के वाइफ का या अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।